अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड फेमस जिंगर बर्गर और उसके साथ यम्मी सा हम बनाएंगे कॉल्स्लॉ। जिंगर बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे और चिकन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 500 ग्राम और मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें एक प्याला पानी भरकर इसमें मैंने शामिल किया आधा कप सिरका और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद इसका पानी मैंने फेंक दिया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अपने लहसुन पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, अदरक पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टीस्पून, क्योंकि हम सिरका और नमक इसको पहले भी लगा चुके हैं धोने के लिए, इसलिए हम यहाँ नमक कम इस्तेमाल करेंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम अपने चिकन में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से तमाम पीसेस पर ये मसाला लगा देंगे और इन्हें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए मैदा। एक बड़े बोल में मैंने ले लिया है 4 कप मैदा और इसमें शामिल करूंगी मैं 1 कप फुल कॉर्न फ्लोर का और इसमें मैं शामिल करूंगी 4 टेबल स्पून चावल का आटा और इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम मैदे में शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई है और मैदा भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़े बोल में पानी। सबसे पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे और कोटिंग करेंगे इस मिक्सचर की जो मैदे का और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया है। हल्के हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे, इतना ज़ोर नहीं लगाना है कि चिकन का पीस बिल्कुल टूट जाए। ये देखिए इस तरह से, और हम इसे फिर झाड़ लेंगे और फिर 1 सेकंड के लिए हम इसे पानी में डिप करेंगे और फ़ौरन इसे हम निकाल लेंगे। और तमाम पानी निकालने के बाद अब हम इसे दोबारा से मैदे में रखेंगे। अब दोबारा से मैदे के मिक्सचर की हम कोटिंग करेंगे इस पर अच्छी तरह से चंद सेकंड तक। इसी तरह करने के बाद ये देखिए ये कितनी प्यारी सी लेयर्स इस पर आ गई हैं। और इसी तरह हम इन तमाम पीसेस को तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद जब हम चिकन इसमें डालेंगे तो हम अपना फ्लेम लो कर देंगे और ये देखिए 10 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे और जब प्यारा सा कलर इस पर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये चिकन जो है दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत प्यारा सा कलर इस पर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये तमाम पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है और कितना प्यारा सा और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इन पर। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बर्गर बनाने के लिए तैयार करेंगे कॉल्स्लॉ। कॉल्स्लॉ बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है हाफ़ कप मेयोनीज़, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी बारीक कटी हुई गाजर और इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। अगर आप चाहें तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मेयोनीज़ में शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे और हम इसमें मज़ीद मेयोनीज़ शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें डालेंगे अपनी बंद गोभी। ये देखिए ये हमारा मज़ेदार सा कॉल्स्लॉ बिल्कुल तैयार है। अब हम बर्गर असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं बन पर लगाऊंगी केचप, उसके बाद हम रखेंगे चिकन का पीस, फिर हम इस पे डालेंगे कॉल्स्लॉ और उसके बाद हम इस पे डालेंगे दोबारा से केचप और
लीजिए, ये हमारा मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर तैयार है। अब दूसरा बर्गर तैयार करते हैं। सबसे पहले कॉल्स्लॉ रखेंगे, फिर हम इस पे रखेंगे चिकन का पीस, फिर दोबारा से इस पे कॉल्स्लॉ डालेंगे और उसके बाद हम इस पे डालेंगे केचप। आप चाहें तो इस पर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। लीजिए, ये हमारा दूसरा ज़िंगर बर्गर भी तैयार है। ये देखिए, ये तमाम बर्गर हमने तैयार कर लिए हैं और इसके साथ मैंने बनाए हैं मैकडॉनल्ड स्टाइल फ्राइज़ भी, और इसके साथ बनाई है मैंने मेयो गार्लिक सॉस। इंशाल्लाह इन दोनों की रेसिपी भी मैं किसी प्रोग्राम में जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।